मैं हूँ एलिफ। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक चींटी अपने काम में मसरूफ थी। वो सुबह सवेरे उठकर अपने अपने छोटे काम करती। इस दिन वो दाने इकट्ठे कर रही थी ताकि बरसात के मौसम में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसका दिल भी खुश था क्योंकि वो जानती थी कि मेहनत का कोई भी मौसम ज़ाया नहीं जाता। जब वो एक दरख्त के नीचे दाने जमा कर रही थी, अचानक एक टिड्डा इसके सामने आया। टिड्डा बहुत खुश नजर आ रहा था। इसकी पगडंडी पर फूल खिले हुए थे और वो हंसते हुए चूंटी के पास आया। चूंटी बहन, जरा रुको, आज मौसम बहुत खुशगवार है। आओ बाग में खेलने चलें। हवा बहुत मीठी चल रही है और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू भी बहुत खुशगवार है। चूंटी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे खेलने का वक्त नहीं है। मैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए दाने इकट्ठे कर रही हूँ। बरसात आते ही जमीन गीली हो जाएगी और हमें अपने छोटे छोटे जहीरे की जरूरत पड़ेगी। मेरे घर को भी दोबारा ठीक करना होगा क्योंकि बारिश के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत फिक्र करती हो। हम खेलते हैं और खुश रहते हैं। तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? चूंटी ने सर हिलाया और कहा, मेहनत के बगैर कोई अच्छा नतीजा नहीं आता। टिड्डा भाई, मैं अपनी मेहनत में मगन रहूंगी और तुम भी अगर मेहनत कर लो तो तुम्हें कभी मुश्किल नहीं आएगी। टिड्डे ने कहका लगाते हुए बोला, तुम्हारी तरह मेहनत करके हम किस तरह खुश रह सकते हैं? मैं तो खेलूंगा और खुश रहूंगा। चूंटी ने कहा, तुम्हारा फैसला है, लेकिन याद रखना जब बरसात का मौसम आएगा और तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होगा तो शायद तुम्हारी हंसी तुम्हारे काम नहीं आएगी। टिड्डे ने सर हिलाया और कहा, बस ठीक है, तुम्हारी मेहनत की कदर तुम्हें ही होगी। मैं अभी चलता हूँ। और वो टिड्डा फूलों के बीच गुम हो गया। चंद हफ्ते बाद मौसम ने अचानक अपना रंग बदल लिया। बादल गहरे हो गए, आसमान स्याह रंग का गुबार छा गया और फिर टूट कर बारिश हो गई। गलियों और सड़कों पर पानी जमा होने लगा और हवा में ठंडक बढ़ गई। टिड्डा भीगता हुआ चूंटी के दरवाजे पर आया और दरवाजा खटखटाने लगा। चूंटी बहन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सारा दिन बारिश में भीग रहा हूँ और मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? बारिश जब तक रुकेगी तब तक यहाँ रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा। चूंटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को अंदर बुलाया, लेकिन साथ ही कहा, टिड्डे भाई, तुमने सारा साल क्यों सुस्ती की? तुमने काम क्यों नहीं किया? तुमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं किया। इस मौसम में हमें काम करने की जरूरत थी, ना कि खुशी के पीछे दौड़ने की। टिड्डा रोते हुए बोला, अब मुझे सीखने का मौका दो, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं हमेशा मेहनत करूंगा और तुम्हारी तरह अपने काम पर ध्यान दूंगा। चूंटी ने थोड़ी देर सोचा और फिर टिड्डे को चंद दाने देकर कहा, ये दाने लो, लेकिन याद रखो, जो लोग सुस्ती करते हैं उन्हें हमेशा मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें दाने दे रही हूँ ताकि तुम जिंदा रह सको, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा शर्मिंदा होकर रोता हुआ वहां से चला गया। इसके दिल में चूंटी की बातें रह गईं और वो फैसला करने लगा कि अब वो हमेशा मेहनत करेगा और जब तक बरसात का मौसम खत्म ना हो वो अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालेगा। एख्तिताम, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई मुतबादल नहीं होता। जो लोग काम करते हैं वो अपने मुश्किल वक्त में आरामदेह जिंदगी गुजार पाते हैं, लेकिन जो सुस्ती करते हैं उन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में मेहनत की कीमत कभी ज़ाया नहीं जाती।